Hello everyone, I hope you are doing well and good. So I welcome you all to my channel that is शुभम केराय and आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। हो सकता है इसके सॉल्यूशन थोड़े से डिफरेंट होंगे बट आपको बहुत अच्छे से डेलिबरेटली समझ में आने वाला है। आई गिव यू एश्योरेंस, ये चीज की आपको मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। राइट, और इसी के साथ अपने आप दिखा सकते हो चैनल में क्या, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करके फॉर सपोर्टिंग योर शुभम भैया और शुभम सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें यहां पर क्या निकालना है? बेसिकली हमें यहां पर इसके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद होगा, हमने पहले भी कर रखा है, नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें प्रोडक्ट निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें यहां पर याद रखना है कि भाई हमें तो प्रोडक्ट निकालना है और किससे? प्राइम फैक्टर्स से। तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लिक होना चाहिए दैट वी विल बी यूजिंग, हम यहां पर क्या कर रहे होंगे? हम यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज लेंगे। ठीक है, चलो। हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दैट इज योर 140। अब 140 को हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, राइट। तो सबसे पहले इसे मार्जिन खींच लेते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन है कि भाई 140 का करना है। तो अगर आप देखो ध्यान से, अब आपको क्या होगा? हो सकता है आप लोगों को इश्यू आता है कि सर ये कैसे पता चलेगा, कैसे हम डिवाइड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप क्या चेक करना है? आपको ये देखना होता है कि यूनिट डिजिट पे क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यूनिट डिजिट पे जीरो है। तो जब कभी भी यूनिट डिजिट पे जीरो होगा तो आपको याद रखना है ये नंबर या तो 2 से डिविजिबल होगा या तो 5 से डिविजिबल होगा। इस चीज का याद रखना है, जब कभी भी आपको यूनिट डिजिट में जीरो दिखे, आपको पहली चीज आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए क्या? दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय आइदर जीरो या फिर किससे? 5 से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2 से करते हैं डिविजिबल, तो यहाँ पर 2 टाइम्स, अगर 2 7 जा 14 और यहाँ जीरो का जीरो आ गया। यहां पर भी कंफ्यूजन होता है कि सर जीरो ऊपर बचा है, तो जीरो ऊपर बचा है, वो नीचे आएगा। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ज्यादा अच्छे से नहीं आता, ये मेरा कंसर्न है। तो मैं हर एक चीज बहुत डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझना, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। फिर जीरो है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर हम देखें तो 3, 2 3 जा 6, एक कैरी उधर गया 10, तो बन जाएगा 2 5 जा 10, अब 35 आ गया। अब 5 यूनिट डिजिट देखते ही आपको क्या क्लिक होना चाहिए? सर 2 से होगा नहीं, पहली बात क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 और एक और नंबर है। बट अगर 5 है, हो सकता है ये 3 से हो जाएगा। 3 से हम कैसे चेक करते हैं? दोनों नंबर को ऐड करके देखते हैं, अगर वो नंबर 3 के टेबल में डिविजिबल है या 3 के टेबल में आ रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 + 5 करोगे तो 8 आ रहा, तो 8 3 से ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। अब हमारे पास अगर यूनिट डिजिट कभी भी 5 आता है बच्चा, इस चीज को याद रखेंगे, जब कभी भी यूनिट डिजिट 5 आएगा तो हमेशा याद रखना ये नंबर 5 से ही डिजिबल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दैट इज 5 7 जा 35, एंड 7 की ऑब्वियस बात है 7 1 जा 7 ही होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लिख सकते हैं दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या है? 2 कितने बार आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 140 इक्वल्स टू 2 की पावर 2, क्योंकि दो बार यहां पर आ रहा है, इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से आपको अपना प्रेजेंटेशन रखना है, देन ओनली यू विल बी गेटिंग अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। इस तरीके से आपको पूरा प्रेजेंटेशन को फॉलो करना होगा, राइट। आई होप आप सभी को ये सोल्यूशन क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन दैट इज 156। सेम मेथड, हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, राइट। अब मैंने आपको बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो सबसे पहले तो भाई ऐसे लाइन खींच लेनी है। ये सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन, ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में जरूर फॉलो करना है, तो आपको आपके मार्क्स में गेन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास नंबर है 156। सर 156 आ गया, यूनिट डिजिट पे जब भी 6 है
अब देखो सिक्स क्या है, सिक्स एक इवन नंबर है, तो जब भी आपको दिख रहा है कि इवन नंबर है तो आप स्टार्ट कहां से करोगे, ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल नंबर। तो हम इसको डिवाइड किससे शुरू करेंगे, दैट इज टू से करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर आप ध्यान से देखो, सो दैट इज सिक्स, और सिक्स ऑब्वियस सी बात है टू के टेबल में आता है, एंड सिक्स इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा टू सेवन जा 14, वन कैरी गया तो बन जाएगा 16, तो ये हो जाएगा टू एट जा 16। अब अगर हम देखें एट आ रहा है, एट है यूनिट डिजिट में, इवन है, इवन है तो टू से ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यू होगा। सो टू थ्री जा सिक्स, अब वन कैरी उधर चला गया 19, 19 नहीं सॉरी 18 बनेगा। ठीक है, सो टू नाइन जा 18, अब आ गया 39। अब आप देखो यहाँ पर कि भाई यूनिट डिजिट पे तो नाइन आ गया, तो नाइन तो इवन नंबर नहीं है, ये तो एक ऑड नंबर है, तो टू से डिविजिबल तो होगा ही नहीं। तो हम आगे बढ़ेंगे, अब हम चेक करेंगे थ्री से। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप देखो यूनिट डिजिट में नाइन है, तो नाइन यस थ्री के टेबल में तो आता है, बट क्या 39 डिविजिबल है, उसके लिए चेक कैसे करोगे, आप दोनों नंबर को प्लस करोगे, क्या थ्री प्लस नाइन, अगर 12 आ गया, 12 क्या थ्री के टेबल में आता है, यस, तो आप बोलोगे यस, ये नंबर अब हम थ्री से डिवाइड कर रहे होंगे। सो थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन। अब थर्टीन तो सर थर्टीन के टेबल में ही आता है, तो आप लिख सकते हो 13 टाइम्स 1। ठीक है, सो हम अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखें, तो इट विल बी व्हाट, 156 क्या आएगा भाई, टू इंटू थ्री इंटू 13, जिसको हम और रिफाइंड वे में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, दैट इज 156 इक्वल्स टू, टू कितने बार आ रहा है भाई, दो बार आ रहा है, तो आप लिखोगे टू की पावर टू, थ्री इंटू 13। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर, और इसमें आपके डेफिनेटली फुल मार्क्स आएंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, ये मेरी एश्योरिटी है। ओके, आई थिंक आप सभी को यहां तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर देन। ओके, वन मिनट, इसको मुझे रब करना पड़ेगा। यस, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, राइट, तो घबराना नहीं है, फोर डिजिट का नंबर देख के, अभी तक सर टू डिजिट देखा था, फोर डिजिट देखा था, ये तो चार डिजिट हो गया, सेम रूल हम फॉलो करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हमें वहां भी सेम प्रोडक्ट निकालना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हम यूज करेंगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इफ यू सी हियर, दैट इज, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमें यहाँ भी सेम चीज प्रोसेस फॉलो करना है, सो लेट्स डू दैट। ओके, से क्वेश्चन लिखा है 3825। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई यूनिट डिजिट पे क्या नंबर है, तो आप बोलोगे सर 5 है। अगर आप देखें ध्यान से तो यूनिट डिजिट पे आपको क्या दिख रहा है, 5 है। सर टू के टेबल से जाएगा नहीं, वाई, बिकॉज ये एक ऑड नंबर है। तो अगर हम थ्री से चेक करेंगे, थ्री से मैंने चेक करने का क्या रूल बताया था कि आप सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, तो अगर आप ऐड करते हो, थ्री प्लस एट 11, 11 प्लस टू 13, 13 प्लस फाइव 18, यस, तो जो 18 आया वो 18 तो थ्री के टेबल में आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि ये पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो थ्री वन जा थ्री, ठीक है, थ्री टू जा सिक्स, टू कैरी वहां पर चला जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा थ्री सेवन जा 21, एंड थ्री फाइव जा 15। ठीक है, अभी भी फाइव आ रहा है, तो वापस से चेक करेंगे हम नंबर ऐड करके, क्या ये पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, सो वन प्लस टू क्या होगा, थ्री, थ्री प्लस सेवन 10, 10 प्लस फाइव 15, डेफिनेटली ये भी अभी फिर से होगा। सो थ्री फोर जा 12, थ्री टू जा सिक्स, एंड थ्री फाइव जा 15। अब देखते हैं, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस फाइव 11, 11 थ्री के टेबल से नहीं जाएगा। तो जब ऐसा केस होता है, जब हम टोटल करते हैं वो थ्री के टेबल से डिविजिबल नहीं है, और यूनिट डिजिट पे अगर फाइव है, तो डेफिनेटली हम फाइव से ही डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, सो यहां पर हम लिखेंगे बेटा, दैट इज व्हाट, दैट इज फाइव। तो फाइव एट जा 42 कैरी गया, फाइव फाइव जा 25, फाइव वन जा फाइव, फाइव सेवन जा 35, अब डायरेक्टली 17 तो 17 के टेबल में आता है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और इसके आने के मल्टीपल चांसेस हैं। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 3825 को कैसे लिखेंगे आप? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, जिसको हम फर्दर और अच्छे से हम लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दैट इज 3825 इक्वल्स टू, 3 दो बार आया है तो आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, 5 दो बार आया तो आप लिखोगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 17। आई होप आप सभी को यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैट में एक बढ़िया सा कमेंट डाल देना, और फिर आप चैनल को लाइक भी कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी, मतलब शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ कि हाँ भाई शुभम भैया मस्त पढ़ा, मजा आता है भाई, क्या सॉल्यूशंस बताते हैं एकदम डिटेल में एकदम मस्त। तो यू कैन जस्ट डू दैट अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है और आने के मल्टीपल चांसेस होते हैं। ठीक, ओके। सो इफ यू सी हियर द नंबर इज 5005। मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आप चेक करेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में सर 5 है, तो अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो क्या हम 5 से डिवाइड करेंगे? नहीं, पहले हम 3 से चेक करेंगे। कैसे? पूरे नंबर को ऐड करके। तो 5 + 5 तो 10 होता है, 10 3 के टेबल से नहीं होता डिविजिबल, तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अब हम 5 से ही कर रहे होंगे। सो अगर आप 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 5 × 1 = 5, 0 0 सेम उतार दिया जाता है। याद रहे यहीं पर मिस्टेक होता है, 0 0 सेम उतार दो क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? फिर 5 × 1 = 5 आ गया। अब आगे, अब आपके यहाँ पर आ रहा होगा सर क्या ये 5 से होगा? अब तो ये 1 हो गया। तो देखो भाई, ये हो गया 1 और ये हो गया ऑड नंबर, तो 2 के टेबल से या इवन नंबर से तो नहीं होगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे ये लग रहा है उसको देख के कि अगर ये 2 से नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी और डेफिनेटली नहीं हो रहा है, 5 से भी तो नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं हुआ है, बट 7 से क्या हो सकता है? तो 7 से ट्राई करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 × 1 = 7 हमने करा, अब इस पे 3 कैरी उधर चला गया, राइट? तो ये 3 कैरी गया तो 30 था, तो 7 × 4 = 28, फिर 2 कैरी उधर, तो 7 × 3 = 21। समझ में आई बात? अब अगर आप देखो 7 के टेबल से ये भी नहीं हो रहा, सर अब ये 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से हो सकता है। 11 का रूल क्या बोलता है? 11 का रूल बोलता है सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, दोनों को ऐड करके माइनस कर दो। मतलब सर कुछ समझ नहीं आया, 1 + 3 कर दो, 4 तो इवन प्लेस पे बैठा है, तो 4 - 4 हो जाएगा। तो आंसर अगर 0 आए या 11 आए तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, मतलब सर सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस को जब हम माइनस करते हैं, अगर आंसर 0 आ जाए या आंसर 11 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ये रूल बोलता है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, सो 11 से अगर हम इसे करें तो 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 30, और 13 तो डायरेक्टली 13 के टेबल से होगा। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, दैट इज 5005, जिसको हम आगे लिख सकते हैं, दैट इज 5 × 7 × 11 × 13, राइट? अब इसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं लिख सकते, वाई? बिकॉज इसमें सब सिंगल पावर है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? आई होप दिस सोल्यूशन इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। आई थिंक सभी को अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसका यहाँ पर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर देन। ओके, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है मल्टीपल टाइम्स। सो एवरीबॉडी जस्ट सी दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सेम अपनी डंडी डंडी खींचेंगे और नंबर नंबर लिखेंगे। ठीक है, सो द नंबर यहाँ पर आपका है दैट इज 7429। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गया? सर यूनिट डिजिट तो 9 है, और 9 क्या है सर? एक ऑड नंबर है, तो 2 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 तो एक इवन नंबर है। अब हम सीधा कहाँ जंप करेंगे? अब हम सीधा जंप कर रहे होंगे किस पे? 3 पे। 3 का रूल क्या बोलता है? यूनिट डिजिट देखना है? नहीं, सारे नंबर को टोटल करना। अगर टोटल 3 के टेबल में डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो पूरा नंबर होगा। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 7 + 4 = 11,
11 + 2 13, 13 + 9 22, नहीं हो रहा सर। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं। तो 7 से अगर हम देखें तो ये 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से तो बिल्कुल नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी सम ऑफ ऑड एंड इवन कर लेते हैं तो नहीं, 11 से भी नहीं हो रहा। तो अब हम ऐसे मूव करते जाएंगे, चेक करेंगे। सो फाइनली मेरे दिमाग में आएगा कि ठीक है सर, ये 17 के टेबल से होगा। क्यों? क्योंकि मुझे 17 की टेबल आती है। तो ये हो जाएगा 17 4 3 7, यहाँ पर डायरेक्टली करा मैंने। अब यहाँ पर ही आ जाएगा 19 की टेबल से, 19 23 टाइम्स, और ये 23 टाइम्स। यहाँ पर आप देखो सारे प्राइम नंबर्स आ गए, राइट। सो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, कोई एक नंबर से नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप आगे बढ़े और उसको फिर आगे वाले टेबल से सॉल्व करें। इसलिए क्वेश्चन जान पूछ के कई बार एग्जामिनर्स डालते हैं जहां पर बच्चे छोड़ देते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, इस चीज का आपको याद रखिए। ठीक है। आई होप ये सोल्यूशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आ गया है, मजा आ रहा है, तो एक बार लाइक कर दो भाई चैनल में, सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने कमेंट्स भी बताओ कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है, एंड वी विल लुक आफ्टर दैट। ठीक है। आपके शुभम भी आपके साथ है, मैथ्स में ऐसा मचा देंगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन, कि अब सेकंड क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर रहे होंगे। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? लेट्स सी दैट। सबसे पहले तो आदत डाल लो भाई एक बार सोल्यूशन लिखने की। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर क्या चीज दी है और क्या चीज हमें निकालनी है। हमें यहाँ पर निकालना है फाइंड द एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एंड एचसीएफ। ठीक है, दो चीजें निकालनी है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। किसका? ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स है मतलब जेड से रिप्रेजेंट होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। और इसमें बोला है कि भाई वेरीफाई भी करके दिखाना है ये वाला रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा था, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है। तो अब हमारे पास जो दो गिवन नंबर है, जिसको अगर आप बोलो एज्यूम करते हैं जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ए के जगह पर 26 है और बी के जगह पर 91 है। हमें इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हमें निकालना पड़ेगा भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है। सो अगर मैं 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, तो लेट्स सी दैट क्या आता है। सो 26 की अगर हम बात करें तो आप देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर, यूनिट डिजिट सर 6 है। तो यूनिट डिजिट अगर इवन है तो ऑब्वियस सी बात, आप किससे ट्राई करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे 2 के टेबल से। ठीक है। आई थिंक आप सभी को अब समझ में आने लगा होगा क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हम सोचते हैं। अगर 2 की टेबल से करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा, अब तो भाई 13 तो 13 के टेबल में ही आता है। तो भाई 26 का तो हमारा प्राइम फैक्टर मिल चुका है हमें। अब हम कर रहे होंगे सेम विथ 91। 91 में अगर देखो आप, तो यूनिट डिजिट पे 1, 1 एक ऑड नंबर है, तो 2 की टेबल से तो नहीं होगा। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, 3 की टेबल से देखता हूँ, तो 9 और 1 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 3 से नहीं होगा। ये 4 से भी नहीं हो रहा, यूनिट डिजिट पे 1 है तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 7 से चेक करेंगे। तो अगर आप देखो, तो ये अगर मैं लिखता हूँ 7 1 जा 7, और 2 कैरी उधर गया, तो ये तो बन गया 13 के टाइम्स, मतलब 13 7 जा 91, टेबल याद अगर आपको होगा तो। ठीक है। 13 1 जा 13। तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, क्या क्या? तो आप बोलोगे भैया हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया है 26 का, क्या आया है वो आया है 2 × 13, और हमने दूसरा जो नंबर था 91 उसका ही प्राइम फैक्टर निकाल लिया, वो आया है 7 × 13। ठीक है सर, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था यहाँ पर इसका एच सी एफ। किसका किसका? एच सी एफ निकालना था हमें 26 और 91 का। राइट। एच सी एफ कैसे पहचानते हैं? तो आप सभी को पता है कि जो भी कॉमन हो और सबसे बड़ा नंबर हो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 13 कॉमन है। राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई एच सी एफ क्या है, तो आप बोलोगे दैट इज योर 13।
13 इज द राइट आंसर, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? सो अगर हम यहाँ पर बोले एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट, मतलब जो भी चीज एक बार रिपीट हुई है उसको हम लिख सकते हैं। मतलब सर समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब ये बेटा कि 2 बच रहा है, 7 बच रहा है, 13 बच रहा है। 13 into 17 क्या होता है? तो आप इसको लिख सकते हो भाई 2 into 91, एंड दैट इज, यहाँ पर 2 आ गया 18। सो हमें यहाँ पर दो चीजें मिल चुकी है, दैट इज योर एलसीएम ऑफ 26 and 91। ये कितना आया हमारे पास? दैट इज 182। ये आ गया आपका दो चीजें। अब एलसीएम कुछ बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से फॉलो करते हो। मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। बट अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज करना चाहोगे, मतलब इस तरीके से जब हम एलसीएम निकालते थे 6 और 7 में, 26 और 91 का, तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो एलसीएम निकालने के लिए। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखो, हमने सबसे कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें देना है वेरिफिकेशन, जो हमारा फॉर्मूला बोलता है कि भाई ये इक्वल है या नहीं। हाउ वी विल डू? सो आपको सबसे पहले भाई पता है, दैट इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स लाइक ए एंड बी, एंड HCF of two number, that is A and B, is equals to what? Product of that number like A and B। ठीक है, अब इसमें सबकी वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एलसीएम आया हमारा 182, उसके बाद एचसीएफ आया था हमारा 13, दो हमारे पास नंबर के हैं 26 और 91, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर है 2386। यहां भी आ रहा है 2386। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यस, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो इट जस्टिफाइज दैट एलसीएम एंड HCF of that given number is equals to the product of two numbers, वो इसके इक्वल है। इस तरीके से आपको कंप्लीट चीजें लिखनी होंगी, तब जाके आपको फुल मार्क्स चेक कर बोर्ड में देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी को क्लियरली समझ में आ चुका होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर वे में ही हम लोग सॉल्व करेंगे, देयर इज नो डिफरेंशिएशन अबाउट दैट। बट यहाँ पर नंबर्स अब आप देखो थोड़े से बड़े हो चुके हैं। मैथड सेम रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। बट क्या सर, नंबर बड़े हो गए तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। व्हाट वी विल डू? वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे। सो पहला नंबर अगर आप ध्यान से देखें, सो दैट इज योर 510, ठीक है। सो यहाँ पर जो पहला नंबर है वो है 510। अब यूनिट डिजिट पे आपको क्या दिख रहा है? यूनिट डिजिट पे आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पर यूनिट डिजिट जीरो है। अगर यूनिट डिजिट जीरो है इसका मतलब क्या है? ये टू से हम लोग चेक कर सकते हैं डिजिबिलिटी है या नहीं है। सो टू से अगर मैं डिवाइड करूंगा, सो टू टू जा फोर, टू फोर हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, राइट। फिर आ जाएगा क्या बच्चा, बताइए? दैट विल बी 5। अब सर यूनिट डिजिट पे 5 आ गया, तो 5 आ गया तो क्या हम साइड से करेंगे? नहीं, एक बार 3 से चेक करो। तो 5 + 5 10, एंड 10 + 2 12, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है ये। सो अगर हम 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 5 जा। अब अगर आप देखो ये 3 से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 8 + 3 13 होता है, 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम 5 के टेबल से करेंगे। तो 5 17 टाइम्स, और यहाँ हो जाएगा 17 1 जा 17, राइट। सो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट दैट कि 510 का जो फैक्टर आया दैट इज 2 × 3 × 5 × 7। ये हमारे पास एक हमारा कंप्लीट फॉर्म आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है अब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। सो लेट्स सॉल्व दैट एज वेल। सो हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो क्या है? दैट इज 92।
अब सर यूनिट डिजिट पे टू है, तो यूनिट डिजिट पे टू है मतलब क्या है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब टू से डिविजिबल होगा, राइट। ओके, सो ये टू फोर जा एट, टू सिक्स जा 12, टू टू जा फोर, टू थ्री जा 23, किसी के टेबल में नहीं आता, वो एक एक लौता प्राइम नंबर है। तो 92 का हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा बेटा? सो 92 का प्राइम फैक्टर आ गया, दैट इज टू इंटू 23। जिसको हम और भी एक अलग अंदाज में, अलग स्टेप में लिख सकते हैं, दैट इज दो बार रिपीट हो रहा है तो टू की पावर टू इंटू 23। ठीक है, इसको भी आप बॉक्स में डाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग निकाल रहे होंगे इसका क्या, नाउ वी विल जस्ट कैलकुलेट द एलसीएम या एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे हम एचसीएफ निकालने, वो इजी होता है। अगर आप एचसीएफ की बात करते हैं, किसके बीच में एचसीएफ हम बात कर रहे हैं, 330, सॉरी वी आर डूइंग द नेक्स्ट नंबर आई थिंक सो। एक सेकेंड स्लाइड चेंज हो गई, राइट। एक मिनट दीजिएगा। यस, हाँ। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 510, यस 510 और 92 की एचसीएफ। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है कॉमन टू है, और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, बताइए? कुछ और कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब क्या हो गया, एच सी एफ आ गया हमारा टू। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होगा। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड एलसीएम वाला जो, उससे भी निकाल सकते हो, बट मैं डायरेक्टली यहां से निकालूंगा, दैट इज एलसीएम ऑफ 510 कॉमा 92। सो यहाँ पर टू हाईएस्ट कितना रिपीट हो रहा है, दो बार, सो टू इंटू टू। उसके बाद यहाँ पर है थ्री इंटू फाइव इंटू 17, और यहाँ पर 23 भी बच रहा है। इन सभी का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 23,460। ये आ गया आपका एलसीएम, राइट। अब हमारा काम क्या था, अब हमारा काम था इसको वेरीफाई करना, क्या ये सही है या नहीं। तो आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, सेम है, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, दैट इज एचसीएफ ऑफ किसका, 510 कॉमा 92 इंटू एलसीएम ऑफ किसका, 510 कॉमा 92 इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। ठीक है, तो अगर जब आप इसका इंटू करोगे तो एचसीएफ हमारा था टू, और ये हो जाएगा 23460। अब इसको जब आप इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 46920। और सेम यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 46920, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 46920। देयर फॉर हम कह सकते हैं यस, दैट इज एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, जो हमें प्रूफ करना था, दैट दीज टू कंडीशंस आर ट्रू एंड करेक्ट। आई होप ये सोल्यूशन आपको क्लियरली समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें भी सेम चीज है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 336 है पहला नंबर। ठीक है, सो 336, तो यूनिट डिजिट अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज सिक्स। सिक्स क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब टू से हम डिवाइड कर पाएंगे। ओके, सो टू टू वन जा टू, एक कैरी इधर गया, सिक्स, 12 बन गया, फिर एट। आगे हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी टू एट जा, टू फोर जा टू, फोर जा टू, टू जा, ठीक है, टू टू जा टू, वन जा थ्री, सेवन जा सेवन, वन जा। ये आ गया भाई 336 का क्या आया। तो 336 के फैक्टर्स जो आए हैं, दैट इज कितने बार आए, वन टू थ्री फोर। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं टू की पावर फोर इंटू थ्री इंटू सेवन। ये आपका आ जाएगा भाई
फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। सेम अब हम कर रहे होंगे किसके लिए, नेक्स्ट नंबर के लिए, दैट इज 54। सो यहां पर आप देखेंगे द नंबर इज 50। सो टू के टेबल से होगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि इवन डिजिट, अगर आप इवन प्लेस पे देखो तो 4 इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 टू जा और 2 सेवन जा। ऐसे आप देखोगे 3 नाइन जा, 3 थ्री जा, और हो जाएगा 3 वन जा। नाउ सो हमारे पास आ गया है भाई 54 के सारे फैक्टर्स। 2 कितने बार आ रहा है, एक बार। 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो ये आज इस तरीके से लिख रहे होंगे। नाउ लेट्स चेक द, क्या चेक करेंगे अब हम ये चेक करेंगे दैट इज व्हाट इज द एल्स एचसीएफ ऑफ दिस। एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है और हाईएस्ट नंबर कॉमन क्या है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो टू एक यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, और यहाँ से आपको एक 3 कॉमन दिख जाएगा इसमें। 7 तो है ही नहीं, राइट। तो इन दो नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 2 into 3 दैट विल बी 6। ठीक है। ऐसे हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम में अगर आप देखो तो 2 की पावर 4 हाईएस्ट ये ले लिया हमने, यहां से हमने ले लिया 3 की पावर 3 और 7। इन सभी का अगर हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3024। तो ये आ गया हमारा भाई एलसीएम। नाउ अब क्या आता है नेक्स्ट पार्ट, अब आता है नेक्स्ट पार्ट कि हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। सो वेरिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, तो वेरिफिकेशन में ऑब्वियस सी बात है आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आपका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और दो नंबर का मल्टीप्लाई मतलब 336 into 54। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर डेफिनेटली आपको 18116, और यहाँ भी 18116 मिलेगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं यस, दैट इज एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। और अगर ये इक्वल है तो हाँ, जो चीज हमने पढ़ी है डेफिनेटली दैट इज करेक्ट। आई होप यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं नए क्वेश्चन की, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, इसको हम डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने जो रूल पढ़ा था, वो रूल हमने क्या पढ़ा था, रूल हमने ये पढ़ा था कि भाई दो नंबर्स होंगे तो हमारे पास एक रिलेशन था कि हम प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। बट यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, क्या हम उस मेथड से कर सकते हैं, नहीं। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्वल नहीं होता है, प्रूव भी करके मैंने बताया था, आप जस्ट चेकआउट कर सकते हो, वीडियो में आई बटन में दे दूंगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 नंबर को हम सेम मेथड से तो कर नहीं सकते। बट इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें सेम चीजें निकालनी है। हमें इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और मेथड स्पेसिफाइड है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करोगे, राइट। इतना क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एक है 12, तो 3 बार्स बना लेता हूं पहले मैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, नॉर्मली आपने 6 7 में करा था आई थिंक, और इसमें कुछ टफ नहीं पड़ेगा आपको, बस ध्यान से आप देखते चलो। 12 है, ऑब्वियसली बात है 2 के टेबल से दिख रहा है। सो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 15। सो 3 5 जा, 5 1 जा। नेक्स्ट नंबर है 21, तो 3 7 जा, 7 1 जा। ठीक है। इतना क्लियर है कि भाई हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तीनों को निकाल दिया है। अब इसके हम नंबर्स को लिख लेते हैं, दैट इज 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 into 2 into 3, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम 10th क्लास में, दैट इज 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2 into 3। ठीक है। ऐसे हमारा नेक्स्ट है दैट इज 15, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 into 5। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्या है 21, तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 7, राइट। इतना आई थिंक सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। तो जो इन चीजों को आप लिखते हैं इसको आप कोशिश करेंगे क्या करेंगे, बॉक्स में लिखेंगे।
बॉक्स को आपको यूज करना है, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, चलो। अब हमें क्या निकालना है बच्चा? अब हमें निकालना है यहाँ पर एलसीएम। तो मेरे प्यारे भाई, एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो एचसीएफ निकाल लो। कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, और एक एक बार सब जगह आ रहा है। तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आ गया हमारा एचसीएफ, वो आ गया 3। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या है? रेसिड्यू पार्ट बचा हुआ सब उठा लो। सो 2 यहाँ पर कितने हाईएस्ट बार में आ रहा है? 2 बार, तो आप इसको लिख लो भाई 2 की पावर 2। 3 हाईएस्ट कितना रेपिटेशन दे रहा है? एक। उसके बाद यहाँ पर एक 5 आ रहा है, इस 5 को लिख लो। यहाँ पर एक 7 आ रहा है, इस 7 को लिख लो। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 × 5 × 7। तो मैं इसको ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जल्दी होता है। ठीक है, ये जल्दी जल्दी मिलती है। तो 4 5 × 20 और ये हो जाएगा 21। इसका आंसर हम लिख सकते हैं 240 420। सो दैट विल बी योर एलसीएम। तो आप लिख सकते हो भाई एलसीएम ऑफ इसका 12 15 या एंड 21 इज 420, वेयर एज HCF of 12 15 एंड 21, ये क्या आया हमारा? दैट इज 3। हमें ये निकालना था, जिस मेथड से बोला था हम उस मेथड से हमने ये चीज निकाल दी है। ठीक है, आई थिंक इस सबको समझ में आ चुका होगा। हमारे पास दो नंबर्स निकालने का प्रोसीजर है, 3 नंबर निकालने का सेम प्रोसीजर नहीं है, बिकॉज वैल्यू इक्वल नहीं होती जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अनइक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। सेम प्रोसीजर है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ द 3 लाइंस। हम लोग 3 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 17 के लिए हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को देख के कुछ एनालाइज कर पा रहे होंगे कि 17 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में आता है। सेम 23, सेम 29, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 17 खुद के टेबल में आता है, तो 17 बन जाए 17। 23 खुद के टेबल में आता है, तो 23 वन जा 23। 29 खुद के टेबल में आता है, तो 29 वन जा 29। अगर अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 × 1। नेक्स्ट 23 का हम क्या लिख सकते हैं? 23 × 1। और अगर मैं 29 की बात करूं तो हम इसे लिख सकते हैं 29 × 1। तो ये जो आपके प्राइम फैक्टर्स निकले, हमेशा कोशिश करें इन सभी को बॉक्सेस में डालें। दैट लुक्स द प्रोफेशनलिज्म ऑफ राइटिंग 10th बोर्ड। ये चीज देखते हैं और इस पे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ना अब हम बात करेंगे HCF की। HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। सबसे ज्यादा नंबर बड़ा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले कॉमन कुछ नंबर दिख नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रहा है, और 1 ही बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है HCF क्या है? यहाँ पर 1 आ गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम अगर आप देखो 17 है, 23 एंड 29। तो यहाँ पर मैंने बोला रेसिड्यू नंबर सारे उठा लो। तो 17 में 17 हो जाएगा, इसमें 23 हो जाएगा और इसमें 21 हो जाएगा। 1 की कोई वैल्यू, मतलब 1 भी लिख सकते, बट डजेंट अफेक्ट द नंबर्स। ठीक है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर 1 भी लिख लीजिए, नो वरीज। ठीक है, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? एनी आइडिया? क्या आपके पास इसका कोई भी आइडिया है? बताएं। सो एलसीएम इसका आ रहा होगा, दैट इज 11339। सो आप लिख सकते हो देयरफॉर HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 is 1, and LCM of किसका? 17, 23 and 29 is what? 11339। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा एंड क्लैरिटी मिल चुकी है, जो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई है। चले नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके।
तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड पार्ट, कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप सिंगल डिजिट और डबल डिजिट दिया है, और इसमें हो सकता है आपको बहुत इजी लग रहा हो, और इजी है, इट इज नॉट लाइक टफ। जो टफ था वो आपने कर लिया, जो फर्स्ट क्वेश्चन थे वो थोड़े से थे टिपिकल, या कह सकते हैं जहां पर आपका दिमाग ज्यादा यूज होता है, बट दीज आर लाइक वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन सेम प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग निकाल रहे होंगे। तीन नंबर्स हैं, एक हम 8 के लिए बना लेते हैं, एक हम 9 के लिए बनाते हैं, और एक हम, अच्छा, अब आपको डाउट होगा सर क्या ये 3 नंबर के लिए होता है? नहीं, हम तीन से नंबर है, वो 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 नंबर, सेम प्रोसीजर रहेगा। इसी तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे किसी भी नंबर्स की एचसीएफ या एलसीएम। अगर वो दो होंगे तो हम वो वाला रूल यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा, रिलेशनशिप वाला, ठीक है। नाउ द नंबर इज 8, ऑब्वियसली बात है, टू के टेबल में आता है, टू फोर जा 8, टू टू जा 4, टू वन जा 2। अब नेक्स्ट नंबर है 9, थ्री के टेबल में आता है, थ्री थ्री जा 3, वन जा 25, फाइव के टेबल में आता है, फाइव फाइव जा 5, वन जा। तो ये सारे हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, दैट इज 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, दैट इज 2 की पावर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात नंबर 9 का। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज 9 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका नंबर दैट इज 25। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इंटू 5, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं दैट इज 25 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, राइट। तो सबसे पहले इन सभी को बॉक्स में, ठीक है। नाउ अब हम इसका निकाल रहे होंगे पहले एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं सर, वन को छोड़ के। यहाँ पर आप वन भी लिख सकते हैं, इसे लास्ट वाला नंबर है ना 1। सो सर यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है वो तो 1 है, और वही हाईएस्ट है। इन सभी में हमने ये देखा कि एल्स एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या आएगा, रेसिड्यू पार्ट सब कुछ उठा लेना है। सो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 9 इंटू 25, इसको अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज 25 इंटू 4 100 होता है, तो ये हो जाएगा 200, 200 इंटू 9, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1800। सो हमें यहां से पता चला, देयर फॉर वी कैन से दैट HCF इज 1 एंड LCM इज 1800। आई होप यह सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। सेम रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो रिलेशनशिप को हम यहाँ पर यूज करेंगे, बट इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा हमारा तरीका अलग होगा। क्या होगा देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, पहले क्या क्या चीजें दी हुई है वो एनालाइज करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट क्वेश्चन बोल रहा है HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस वन। HCF आपको दे रखा है ये, पहला नंबर है आपका ये A, दूसरा नंबर है ये आपका B। A और B पता चल गया हमें, HCF पता चल गया। हमें निकालना है LCM किसका, A और B का। देखो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए भाई, दो नंबर्स निकालना है तो हमारे पास रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला है। क्या है सर फॉर्मूला बोल रहे हैं? सो यू ऑल नो दैट कि HCF ऑफ किसी भी दो नंबर का A और B is the product of like LCM of A and B is equals to product of that number। ये हमने पढ़ा था, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। तो हम इसी का यूज कर रहे होंगे और इसी से हम लोग अपना आंसर्स निकाल रहे होंगे। वाई, बिकॉज इट इज टू नंबर। अगर 3 नंबर होता तो डेफिनेटली हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मूव कर जाते, ठीक है। नाउ यहां पर आप ध्यान से देखें, आपको HCF तो दे रखा है किन दो नंबर्स का, 306 एंड 3
657 का क्या दे रखा है, दैट इज योर नंबर 9। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू भी दे रखी है हमें, दैट इज 306 पहला नंबर, और हमें बी की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज 657। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो एचसीएफ हमारा है 9, 9 लिख दिया हमने। एलसीएम हमें निकालना है किन दो नंबर्स का, दैट इज 306 कॉमा 657। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, इसे बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ए इंटू बी, तो ए की जगह 306, बी 657। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि हमें तो निकालना ये है, तो ये वाला पार्ट हम लोग क्या शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाके क्या होता है, डेफिनेटली डिवाइड होता है सर, यही पढ़ के हम आए हैं, राइट। तो एलसीएम ऑफ दैट नंबर दैट इज 306 कॉमा 657 क्या होगा, दैट विल बी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब सर डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ध्यान से देखो, 9 है, 3 के टेबल से कर सकते हैं, और ये वाला जो नंबर है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ऐड करो, तो 3 + 6 9 के टेबल से जा रहा है, या फिर आप इसको 2 के टेबल से भी कर सकते हैं। बट आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज को कट करते हैं फ्रैक्शन में, लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो एक ही टेबल से कट होना चाहिए, तो हम 3 के टेबल से करेंगे। 3 3 जा 3 1 टाइम्स, 0 3 2 टाइम्स, अभी भी जा रहा है ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 3 4 जा। तो हमारे पास जो रेसिड्यू नंबर आया वो क्या आया, दैट इज 34 इंटू 657। नाउ अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम ऑफ द नंबर दैट इज 306 एंड 657 क्या आ जाएगा, दैट विल बी डेफिनेटली, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक आंसर निकल के आ रहा होगा। क्या आंसर हो सकता है, एनी गेसेस, एनी गेसेस एवरीवन? यस, सो आंसर विल बी 22338। सो ये आपका इसका एलसीएम आ चुका होगा, इस रिलेशनशिप से हमें निकालना था, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। आई होप ये सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आया। नाउ 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 लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स में समझाया भी था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच, आई विल गिव दैट वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई बटन पे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं, किस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, निकालना क्या है, दिया क्या है। ठीक है, so इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चेक वेदर दिस नंबर लाइक 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं दैट इज फ्रॉम 1 until एंड दैट इज इन्फिनाइट, राइट। ठीक है सर, समझ गया। अब हमें यहाँ पर बोल रहा है कि हमें ये नंबर चेक करना है, क्या अगर 6 के पावर n हम कुछ रखते हैं और n की जगह कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर हम डालते हैं, तो क्या आंसर कैलकुलेट होने के बाद यूनिट डिजिट पे 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें चेक करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यू ऑल नो दैट, क्या हमें ये पता है कि अगर यूनिट डिजिट पे 0 आना चाहिए, दैट लाइक लेट सपोज टेक ए स्मॉल नंबर 10। 10 कब बनता है, जब हम 2 × 5 करते हैं, राइट। अच्छा थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मान लो 100 है, तो 100 कब बनेगा, लाइक 2 × 2 × 5 × 5। तो आपने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, क्या, इससे यहाँ पर 2 और 5 का रिलेशन आ रहा है, 2 और 5 का रिलेशन आ रहा है सर, दोनों में एक पेयर हमें दिख रहा है, किसका, 2 और 5। सो मीन्स इट शोज दैट कि अगर आपको यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए, सो 2 और 5 का एक रिलेशन होना कंपलसरी है। यही समझ में आ रहा है, राइट। सो इफ यू जस्ट सी दैट, अगर आपके पास कोई नंबर है 6 to the power n, तो अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 1, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज 6 की जगह पर 2 × 3 होल पावर n, यही होगा। फर्दर इसको मैं एक स्टेप और लिख सकते हैं, 6 की पावर n टू दैट इज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, सेग्रीगेट कर दिया मैंने पावर्स। ठीक है, नाउ क्या आपको 2 और 5 का पेयर दिख रहा है इसमें, कैन यू सी दैट, नो यू कैन नॉट सी दैट, बिकॉज अगर यूनिट डिजिट पे 0 चाहिए तो पेयर क्या होना चाहिए, 2 और 5 का होना चाहिए, राइट। सो हम यहां पर ये बोल सकते हैं दैट कि भाई 6 की पावर n की जो वैल्यू हमारी आ रही है, दैट इज 2 × 3 होल पावर n। सो यहां पर हम बोल सकते हैं इफ एनी नंबर
that that ends with 0 should have factors as should have factors as 2 and 5। 2 और 5 तो होना ही चाहिए, राइट। सो यहां पर तो हमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहां पर तो भाई 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर होल पावर n। सो देयर फोर वी कैन से दैट 6 टू द पावर n कैनॉट एंड विथ द डिजिट 0। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। यह आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है मल्टीपल टाइम्स। तो आई वांट ईच एंड एवरीवन टू जस्ट फोकस हियर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो हियर व्हाट द क्वेश्चन सेज। सबसे पहले दिख रहा है, क्या लिख रहे हैं, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर, ये एक पूरा नंबर एंड ये एक पूरा नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कॉम्पोजिट, को का मतलब अगर आप यहां से डिराइव करें तो को का मतलब होता है दो। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर का हम क्या समझ सकते हैं डेफिनेशन, एनी नंबर विच इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स से ज्यादा नंबर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझता हूं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 4। 4 के अगर मैं फैक्टर लिखता हूं तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो ऑब्वियस सी बात है 4 क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर हुआ। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर से ज्यादा है, इसके टोटल 3 फैक्टर्स हैं, राइट। ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स बच्चा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आपको दिख रहा है ये आपके पास एक पूरा पहला नंबर है और एक पूरा ये दूसरा नंबर है। तो हम पहले एक पहले वाले नंबर को लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है पहला वाला नंबर भाई, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आपको क्या चीज पे फोकस करना है, आपको ये फोकस करना होता है कि क्या इस पूरी सीरीज में, इन पूरे नंबर के चैनल में कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं। तो आप बोलोगे हाँ सर 13 हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उसके बीच का साइन क्या है, प्लस है। मिल गया आपको लॉजिक। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो ना भाई 13 कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 कॉमन लेने के बाद। सो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई 77 प्लस 1, जिसको हम आगे लिख सकते हैं भाई 13 इंटू 78, राइट। ये लिखा जा सकता है, राइट। आई थिंक इतना सभी को क्लियरली हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई भी नंबर था इसके दो फैक्टर्स से ज्यादा आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज 78 को हम डेलिबरेटली अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, सी, यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 6। तो अब देखो मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। ये मान लो सेम नंबर लेकिन यहाँ पर दो नंबर आ रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है ये एक कंपोजिट नंबर है, राइट। सो हियर वी कैन से दैट सिंस 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 इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, therefore इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो हम बोल सकते हैं यस, दैट इज 13 3 1 13 इंटू 78 इज अ कंपोजिट नंबर। यस, ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन यही बोलती है दैट इट शुड हैव मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, चलो अब इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं कि भाई सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। सो इस सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं इस नंबर्स की सीरीज को। सो सबसे पहले अगर हम इसका नंबर सीरीज लिखते हैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो सबसे पहले मैंने स्टेप आपको क्या बताया था कि आपको देखना है कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे यस सर 5 हो रहा है, और इसके बीच में प्लस का साइन भी है दिख रहा है मुझे। तो आप उससे क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 5 हो गया कॉमन, राइट। 5 कॉमन हो गया तो बचा क्या, 7 into 6 into 1 into 4 into 2 into 1 प्लस 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, दैट इज 1008 प्लस 1, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज 5 into 1009। ऑब्वियसली बात है 1009 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट। इसको भी हम लिख सकते हैं, कैसे, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, लाइक 5 into, कैसे लिख सकते हो आप, तो 1009 को हम अगर स्प्लिट करें तो वापस वो सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। तो सिंस, सेम स्टेप आप लिखेंगे, सिंस दैट इट्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ऑब्वियसली बात है मोर देन 2 फैक्टर्स है, जैसे कि हम लिख पा रहे हैं कि भाई 5, 1009, 1, किसका, 5 into 1009। तो ऑब्वियसली बात है दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि भाई दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सेम है आई थिंक, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, यस। 6 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, नाउ लेट्स मूव टू द 7th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन में लॉजिक समझना होता है, दैट्स इट, ठीक है। सो लेट्स सी दैट, लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड है, वेयर सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया दौड़ रही है ठीक है, और उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स लग रहा है। और वही सेम चीज वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो भाई हमें पता चला कि भाई सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, और रवि है, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, दो लोग सेम को उस पे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है दिख रहा है कि भाई रवि ने जल्दी कर लिया, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same point and go in the same direction, how, after how many minutes will they meet again at the starting point। तो सबसे पहले कॉमन निकालना है, राइट, कॉमन तो निकालना है, और कम से कम मतलब यहां पर आपको बोल रहा है दैट यू हैव टू फाइंड एलसीएम। क्या निकालना है यहाँ पर हमें, इसमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया को लगा टू कंप्लीट 1 राउंड। कितना हमें टाइम लगा सोनिया को, 18 मिनट्स। सेम टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड, कितना, दैट इज 12 मिनट्स। तो यहां पर आपको ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ठीक है। तो इन सभी का आप निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, लाइक 2 into 3 into 3। और ऐसे ही मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 2। अब हमें इसमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है सर मैक्सिमम, जो सारी चीजें रिपीट है वो सारे लिख दो आपको, ऐसा होता है, राइट। सो अगर हमें इसे एलसीएम निकालना है, सो द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स, लाइक इफ वी से एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, सो मैक्सिमम रिपीटिशन की अगर हम बात करें, सो आप देख सकते हो भाई 2 into 2 into 9, सो आ जाएगा दैट इज विल बी 4 into 9, दैट इज 36, ठीक है।
सो हम बोल सकते हैं यस, वो दोनों कब मीट कर रहे हैं? एट 36 मिनट दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आई होप ये सोल्यूशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा, और अगर अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको मजा आ रहा है, यू कैन जस्ट go and like and subscribe my channel and just share with your friends, and we will meet in the next video. आपकी कुछ भी comments हैं, कुछ भी doubts हैं, you can just tell me in the comments, and we will meet in the next video. Till then, see you, bye bye, take care. Thank you everyone for joining and for sharing the form.